अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। 21 अगस्त 2024 शान के हिसाब से आज 15 सफर 1446 हिजरी है। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। साबिका अमेरिकी सदर ओबामा का डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, अमेरिकियों के मजीद 4 साल खराब नहीं कर सकते। इराक जाने वाली पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 35 अफराद हुए जान बहक। तेलंगाना के बोधन टाउन में आवारा कुत्तों की जबरदस्त हलचल, हमले में 11 अफराद के अलावा हामिला खातून भी हुई जख्मी। डॉक्टरों की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स की तश्कील का हुक्म दिया गया। तेलंगाना में शदीद बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हुए हलाक। तो नाज़रीन इकराम, सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। साबिका अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने मौजूदा सदर जो बाइडन की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त करार दिया। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कन्वेंशन के दूसरे रोज हाजिरीन से खिताब करते हुए ओबामा का कहना था कि तारीख बाइडन को याद रखेगी क्योंकि उन्होंने अमेरिकी इक़्तिदार और जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। ताहम ओबामा ने रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 78 साल ट्रंप को सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात और मकासद से दिलचस्पी है, वो जनूबी साजिशी नज़रियात फैलाते हैं। ओबामा के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप अमेरिकियों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि उनका मुल्क इस तरह से तकसीम हो चुका है जिसको जोड़ा नहीं जा सकता। ओबामा ने कहा कि हम ट्रंप की हुक्मरानी की मजीद 4 बरस नहीं चाहते क्योंकि उसके नताइज बहुत बुरे होंगे। हम अफरा तफरी और झूठ के मजीद 4 बरस नहीं चाहते। अमेरिकी सदर जो बाइडन का कहना है कि रूस को लगता है कि यूक्रेन पर 3 दिन में कब्जा कर लेगा। आज 3 साल बाद भी वो आज़ाद है। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन से अलविदाई खिताब करते हुए जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं है। अमेरिकियों के बदौलत हमारे 4 साल गैर मामूली रहे। उन्होंने कहा कि हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं, जमहूरियत गालिब आएगी। अब आप सबकी बदौलत हमने तरक्की की बेहतरीन 4 बरस गुजारे। हमारे फैसले आने वाले हैं दिहाइयों के लिए हमारी कौम और दुनिया की किस्मत का तयन करेगी। उनका कहना है कि मैंने पहली सियाह फाम खातून को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में लाकर वादा पूरा किया। कमला हैरिस को मुंतखब करना मेरे पूरे करियर का बेहतरीन फैसला है। कमला हैरिस जल्द अमेरिका की सदर बनेगी। जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप गलत कहते हैं कि अमेरिका हार रहा है। अमेरिका नहीं, ट्रंप हार रहा है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के इफ्तिताही दिन शिकागो यूनियन पार्क में फिलिस्तीन के हजारों हामी अफराद ने एहतजाज किया। हजारों मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनियों के हक में मार्च किया और रुकावटें तोड़ दी। जो बाइडन की तकरीर के दौरान कन्वेंशन हॉल में भी इसराइल को असला देना बंद करो का बैनर लहरा दिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने गजा जंग में बाइडन इंतजामिया की इसराइल की हिमायत के खिलाफ एहतजाज किया। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन से भरी एक बस हादसे का शिकार हो गई। यह हादसा ईरान के शहर यज़द में पेश आया। इस हादसे में 35 अफराद जान बहक हो गए जबकि 18 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये बस ईरान से इराक के शहर करबला जा रही थी और इसमें 53 ज़ायरीन सवार थे, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के मुख्तलिफ शहरों से था। हादसे के बाद इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बस के ब्रेक फेल होने के सबब यह खौफनाक हादसा पेश आया। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू ने इस वाक़ये पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके पास वो अल्फाज नहीं है जिनसे गम का इजहार किया जा सके। उन्होंने यकीन दिलाया कि वो जानबाग अफराद की मैयतें वतन वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज से 2 ममालिक पोलैंड और यूक्रेन के सरकारी दौरे पर रहेंगे। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ा चल रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद अपने पहले 2 तरफ़ा गैर मुल्की दौरे पर रूस गए थे।
पोलैंड में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। उनकी आमद को लेकर हिंदुस्तानी तारिकीन वतन में काफी जोश व खरोश पाया जाता है। हुकूमत हिंद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की तरफ से 19 अगस्त को जारी करदा रिलीज के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड के सरकारी दौरे पर रहेंगे। गुज़िश्ता 45 सालों में किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पोलैंड का यह पहला दौरा होगा। वारसा में वजीर आजम का बाकायदा इस्तकबाल किया जाएगा। वो पोलैंड के सदर से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम डोनाल्ड टस्क के दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम पोलैंड में हिंदुस्तानी बरादरी से भी बातचीत करेंगे। रिलीज के मुताबिक इसके बाद वजीर आजम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे। 1992 में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद ये किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का यूक्रेन का पहला दौरा होगा। कांग्रेस के साबिका सदर और लोकसभा में कायद अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साबिका वजीर आजम राजीव गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें जदीद हिंदुस्तान का मुअम्मार करार देते हुए कहा कि कांग्रेस उनकी यौम पैदाइश के मौके पर राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश करती है और कहा कि कांग्रेस उनके ख्वाबों पूरा करेगी। कांग्रेस पार्टी और तमाम सीनियर लीडरों ने आज साबिका वजीर आजम को उनकी 80वीं यौम पैदाइश पर याद किया और उन्हें शानदार खराज अकीदत पेश किया और कहा कि पार्टी उनके ख्वाबों को पूरा करेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के अहाते का मुआयना करते हुए तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की तनसीब के लिए अमकानी मुनासिब मुकामात की निशानदही की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मशीर रियासती हुकूमत मिस्टर वेम नरेंद्र रेड्डी के हमरा सेक्रेटेरिएट का दौरा करते हुए मुनासिब मुकाम का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि रियासत में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे की तनसीब के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से ऐलान किया जा चुका है और सेक्रेटेरिएट की इमारत में भी हुकूमत तेलंगाना इस मुजस्समे की तनसीब का फैसला कर चुकी है। उन्होंने इस मौके पर मौजूद डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के अलावा दीगर अहदेदारों के हमरा तेलंगाना तल्ली मुजस्समे के मुकाम और डिजाइन के मुतालिक तबादला ख्याल करते हुए अपने मंसूबों पर इजहार ख्याल किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना तल्ली मुजस्समा रियासत की तहजीब और तमद्दुन का आकाश होना चाहिए और इस मुजस्समे से तेलंगाना तहजीब की सखावत झलकनी चाहिए। आला तरीन अदालत ने आज एक कौमी टास्क फोर्स कायम करने का हुक्म दिया जो डॉक्टरों की हिफाजत से मुतालिक अपनी सिफारिशात देगी। यह कोलकाता में एक डॉक्टर का रेप और कत्ल के बाद मुल्कगिर एहतजाज के बाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एक 9 रुकनी टास्क फोर्स कायम करने का हुक्म दिया है जो मुल्क में डॉक्टरों के लिए काम के जगहों को महफूज बनाने वाली ज़वाबित का नक्शा और लायहा अमल पेश करेगी। टास्क फोर्स को 3 हफ्ते के अंदर अपनी अबूरी रिपोर्ट और 2 माह के अंदर अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। यह हुक्म 31 साल ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल के चंद दिन बाद सामने आया है। इस वाक़े की वजह से मुल्क भर में मुजाहिरे हुए थे और इसका सिलसिला अभी तक जारी है। जजों की 3 रुकनी बेंच ने कहा कि टास्क फोर्स को अस्पतालों और मेडिकल कैंप्स को डॉक्टरों के लिए महफूज बनाने के तरीके तलाश करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कहा कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में खौफनाक रेप और कत्ल में गहरी तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर्स और खवातीन डॉक्टरों की हिफाजत कौमी मफाद और मसावत के उसूल का मामला है। कौम इससे सबक लेने के लिए एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकती। कोलकाता रेप वाक़े के खिलाफ डॉक्टरों ने भारत भर में एहतजाजी मुजाहिरे और कैंडल मार्च किए। हत्ता के 9 अगस्त से जब मगरबी बंगाल रियासत के दारुल हुकूमत कोलकाता में यह कत्ल हुआ था, गैर हंगामी मरीजों की देखभाल से भी इनकार कर रहे हैं। बोधन शहर में कुत्तों की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुत्तों के हमले में हामिला खातून और बच्चों समेत 11 अफराद जख्मी हो चुके हैं। जख्मियों को फौरी इलाज के लिए बोधन जिलाई सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। एक मुकाम पर तो कुत्तों ने ऐसे लोगों पर भी हमला कर दिया जो मासूम लड़के को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन 4 अफराद को भी आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। इन सभी अफराद के दोस्तों और रिश्तेदारों ने सरकारी दवाखाना बोधन पहुंचकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और बोधन ता महाराष्ट्र
जाने वाली शाहराह पर रास्ता रोककर एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिस पर ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। इस बात की इत्तला महकमा पुलिस को मिली। एसआई सर्कल इंस्पेक्टर वीरैया ने एहतजाज को मुंतशिर करने की कोशिश की। इस दौरान बाज को महकमा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बोधन पुलिस ने उन अफराद को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम होने पर वहां से गुजरने वाले अफराद को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रियासत तेलंगाना में भारी बारिशों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद की मौत वाक़ई हो चुकी है, जिनमें 6 अफराद की बिजली गिरने से और एक शख्स की पानी में बह जाने से मौत हो गई है। सुबह की अवली सातों के दौरान दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बादल फट पड़ने के नतीजे में जो बारिश हुई, इसके सबब शहर के कई इलाका जात झील में तब्दील हो गए और बाज़ मुकामात पर कई घंटों तक पानी की निकासी का इंतजाम न होने के सबब घरों और तिजारती इदारों में पानी दाखिल होने के अलावा गाड़ियों के बह जाने की शिकायत मौसूल हुई। दोनों शहरों के कई इलाकों में बारिश और तेज हवाओं के सबब दरख्तों के गिरने की वजह से बरक़ी सरबराही कई घंटों तक मसदूद रही और बरक़ी सरबराही को बहाल करने के लिए TSSPTCL के अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि दरख्तों को हटाने बगैर बरक़ी सरबराही को बहाल किया जाना नामुमकिन था। शहर हैदराबाद में लाल बहादुर स्टेडियम की दीवार मुनहदिम होने के नतीजे में साबिका CCS पुलिस स्टेशन के पास खड़ी पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सिकंदराबाद के पारसी गुट्टा इलाके में अनिल नामी शख्स की पानी में बह जाने की वजह से मौत वाक़ई हो गई और इसके अलावा शहर हैदराबाद के अतराफ के अजला से 6 अफराद बिजली की जद में आके फौत हो गए, जिनमें गदवाल में 28 साला नल्ला रेड्डी और 40 साला वी राजू, विकाराबाद में 15 साला कार्तिक और 15 साला आदि रेड्डी खेतों में काम करने के दौरान बिजली गिरने से फौत हो गए, जबकि मंचिरियाल में 57 साला भास्कर गौड़ के अलावा पिद्दापल्ली में 58 साला यू नारायणा की बिजली की जद में आने के सबब मौत वाक़ई हो गई। तो नाज़रीन इकराम, ये था खबरनामा। आइए डालते हैं फिर एक बार सुर्खियों पर एक नजर। साबिका अमेरिकी सदर ओबामा का डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, अमेरिकियों के मजीद 4 साल खराब नहीं कर सकते। इराक जाने वाली पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस हादसे का शिकार, 35 अफराद हुए जान बहक। तेलंगाना के बोधन टाउन में आवारा कुत्तों की जबरदस्त हलचल, हमले में 11 अफराद के अलावा हामिला खातून भी हुई जख्मी। डॉक्टरों की हिफाजत के लिए टास्क फोर्स की तश्कील का हुक्म दिया गया। तेलंगाना में शदीद बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हुए हलाक।